हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में शिवरात्रि पर्व का बहुत ही अधिक महत्व है और सभी लोग इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, शिवरात्रि की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे और उस पर सफ़ेद रंग का आसन बिछा लेंगे। अगर आपके पास सफ़ेद रंग का कपड़ा नहीं है तो फिर आप पीले रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। फिर थोड़े से फूलों का आसन देकर हम यहाँ पर शिव परिवार को विराजमान करेंगे। तो आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति ले लीजिए, फोटो है तो फोटो ले लीजिए। इसके साथ ही फिर हम कलश की स्थापना करेंगे। तो थोड़े से चावल का आसन देकर यहाँ पर कलश की स्थापना करेंगे। कलश में हमें कुछ चीजें डालनी है, जैसे कि सुपारी, हल्दी, लौंग, इलायची, थोड़े से अक्षत और फूल। भी चीजें हमें कलश में डालनी है। फिर हम कलश में पंच पल्लव लगाएंगे। यानी आपके पास आम के पत्ते हैं, आम के पत्ते आपको मिल जाते हैं तो आप आम के पत्ते लगा दीजिए। आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो फिर आप अशोका के पत्ते ले सकते हैं। अशोका के पत्ते मैंने यहाँ पे लिए हैं। इनको चंदन से तिलक करके पत्तों को सजा के फिर हम कलश में लगा लेंगे। फिर उसके ऊपर एक ढक्कन रख देंगे और उसमें चावल भर के रख देंगे। हमें कलश के ऊपर नारियल रखना है। नारियल का मुख अपनी तरफ करते हुए हम नारियल रखेंगे। इस तरह से संपूर्ण कलश की स्थापना हो जाएगी। अब हमें एक पात्र लेना है। आप तांबे का, पीतल का कोई भी बर्तन ले सकते हैं, थाली ले सकते हैं, प्लेट ले सकते हैं। फिर उसमें हमें एक बेलपत्र रखना है। बेलपत्र के ऊपर हमें शिवलिंग स्थापित करना है। उत्तर की तरफ जलैरी करते हुए हमें शिवलिंग स्थापित करना है। हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। पूजा में सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे और दीपक जलाने के बाद हम अपना संकल्प करेंगे। व्रत के लिए हमें संकल्प करना है। हे भगवान, आज मैं आपका पूजन कर रही हूँ, व्रत कर रही हूँ। पूजा में मेरे से कोई गलती रह जाए तो मुझे क्षमा करे और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इस तरह से संकल्प करने के बाद हम पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शिवलिंग का जल से अभिषेक करेंगे। जल में हमें गंगा जल जरूर मिला लेना है। जल से अभिषेक करने के बाद हम दूध से अभिषेक करेंगे। तो कच्चा दूध हमें लेना है। आप चाहे तो आप पंचामृत भी ले सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर सभी चीजों को मिला के हम पंचामृत बना सकते हैं, या सिर्फ आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं। दूध से अभिषेक करने के बाद फिर से हम जल से अभिषेक करेंगे। तो शिवलिंग का इस तरह से हमें 3 बार अभिषेक करना होता है। अभिषेक करने के बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। जनेऊ नहीं है तो सिर्फ कलावा समर्पित कर दें। वह समर्पित करने के बाद हम चंदन से तिलक करेंगे। जी, भगवान को रोली और हल्दी समर्पित नहीं की जाती है तो हम चंदन से तिलक करेंगे। करने के बाद हम तिलक पर चावल समर्पित करेंगे। तो चावल हमें शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। साबुत चावल होने चाहिए, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। इसके बाद हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो बेलपत्र आप कितने भी समर्पित कर सकते हैं। 2, 5, 7, 9, 11, 21, 51, 101 कितने भी बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र कटे फटे नहीं होने चाहिए, बात का हमें ध्यान रखना है। और चिकनी साइड से स्पर्श कराते हुए हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। बेलपत्र की लंबी डंडी होती है, उसे हमें तोड़ देना है। बेलपत्र समर्पित करने के बाद हम भोग समर्पित करें। साथ में ही पार्वती माता को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। भोग में आपको बेर मिल जाते हैं तो आप बेर का भोग जरूर समर्पित करें। और अगर आपको बेर नहीं मिलते हैं तो फिर आप किसी भी ऋतु फल का भोग समर्पित कर सकते हैं। साथ में ही पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए दक्षिणा समर्पित कर देंगे। श्रृंगार का सामान आप माता रानी को कितना भी समर्पित कर सकते हैं, 5, 7, 9, अगर 16 श्रृंगार समर्पित करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, शिव शंकर भोले भंडारी की प्रिय चीजें आप उनको समर्पित कर सकते हैं, जैसे कि भांग, धतूरा, दार के फूल आपको मिल जाते हैं तो वो फूल समर्पित कर सकते ही मिलते हैं। तो जो भी फूल आपको मिले आप वो फूल समर्पित कर दें। ये सारी चीजें समर्पित करने के बाद हम
फिर अगर आप कथा सुनना चाहते हैं शिवरात्रि की तो कथा सुन सकते हैं। फिर आप शिव जी भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शिव चालीसा आप पढ़ सकते हैं, शिव महापुराण का आप पाठ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम आरती करेंगे तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें गणेश जी भगवान की आरती करनी है, शिव जी भगवान की आरती करनी है। आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव जी भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो प्रसाद आप सभी में बांट दें और जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है वो आप दान कर दें। फ्रेंड्स, आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहार पूजा पाठ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।